नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है राजनीति रणनीति में। हम हैं तपन। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे उसका शीर्षक है राहुल इन कैम्ब्रिज। ये राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज दौरे के ऊपर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि राहुल गांधी जी घूमने गए हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ये शायद कहीं पे ब्रिटेन में कहीं है। एड्रेस गूगल कर लेंगे, देख लेना। तो नहीं, ये राहुल गांधी जी के लिए था, कटाक्ष। तो राहुल गांधी जी मतलब अंत में कैम्ब्रिज पहुंच ही गए। देर आए दुरुस्त आए। अब वो इस उम्र में पढ़ाने गए हैं, पढ़ने गए हैं, या दोनों करने गए हैं, दोनों में से कुछ नहीं करने गए हैं, ये थोड़ा समझना कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि उनको समझ पाना ही मतलब उसके लिए बहुत दैवीय गुण चाहिए रहता है लोगों में। हमारे अंदर तो नहीं है। मतलब उनके जैसे ऐसे महान प्रतिभा धरती पे अवतरित हो गई है, यही बड़ी बात है। तो उन्होंने वहाँ जाके कुछ लोगों को संबोधित किया और उसके ऊपर कुछ कुछ टिप्पणियाँ की। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि कैसे मतलब उन्होंने भारत में डेमोक्रेसी खतरे में थी, और उन्होंने फिर ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सोचा, फिर प्लान किया, फिर किया। तो जैसा लगा कि मतलब उनको लग रहा है कि डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है। यहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं, ऑटोक्रेसी चल रही है। मोदी जी ऑटोक्रेट है, फैसिबाद हैं, और क्या है ये, उनको भी शायद डेफिनेशंस मिल जाएंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे इन शब्दों का। अभी वो सब खोज कर रहे हैं, खोज हो जाएगी तो बता दें। हाँ, इतना पता चल गया उनको कि डेमोक्रेसी खतरे में है, उतना उनको फिर भी समझ में आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि उनको समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी तो भारत में खतरे में चली गई है। उसी के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे। तो उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ बहुत ही स्थिति बहुत ही ख़राब है इस देश की। कितनी ख़राब है वो हमें भी समझने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने बताया था, हमें समझ में आएगा अच्छा स्थिति ख़राब है। ये तो पहली बात उन्होंने बताई। फिर बताया कि वो कश्मीर में जब पहुँचे तो उनको बताया गया कि भाई यहाँ पे आपको खतरा हो सकता है। वो 120 लोगों की जो आपके साथ यात्रा में चल रहे हैं उनकी जान भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि यहाँ आतंकवाद चल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, हमने बोला नहीं, हम तो कंटिन्यू करेंगे। फिर वो जब गए पहुँचे तो देखा कि नहीं, फिर लोग निकले, झंडे भी निकाला भारत का लहराया। फिर जब पहुँचे तो कुछ एक आदमी आया दौड़ के उनके पास, बोले वो लोगों को देख रहा, बोले वो लोग जो हैं वो लोग आतंकवादी हैं। तो लेकिन हमने देखा कि भाई उनके ऊपर असर हुआ नॉन वायलेंस का। देखो उसके चलते मिलिटेंट ने गोली नहीं चलाई, मैंने उनका इतना ज़्यादा नॉन वायलेंस का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है। मैंने उन्होंने आतंकवादियों को एकदम निहत्था कर दिया है। बताया, मतलब ब्रिटेन के लोगों को तो पता नहीं है कि भाई नॉन वायलेंस में इतनी ताकत होती है। हमने भी आजमा के देखा आतंकवादियों पे, देखो उन लोग सुधर गए। अब उनको खालिस्तान में भी भेजने की ज़रूरत पड़ेगी राहुल गांधी को, लगता है। नौकरी तो पक्की है उनकी, राहुल गांधी की इस उम्र में नौकरी मिलनी चाहिए वैसे उनको। खालिस्तानी को बदल देंगे चुप सपाट। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि थोड़ा इमोशनल होकर कि वो अमेरिका भी गए थे जब पापा उनके ख़त्म हो गए थे, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के ख़त्म होने के बाद राहुल गांधी जी गए थे अमेरिका। तो बोले कि बिना चेकअप के, मतलब सिक्योरिटी क्लियरेंस के, उनको ऐसे अंदर जाने दिया। बोले ये लेकिन 9/11 के पहले की बात थी, अब तो शायद नहीं होगा। फिर बताया कि मतलब अमेरिकी कितने अच्छे हैं कि सब पे भरोसा कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ने ये भी बताया संदर्भ में। पता नहीं कैम्ब्रिज वैसे हमारे ख्याल से तो यूके में है, यूएसए में तो है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों जोड़ा। हो सकता है कि उनको शायद कन्फ्यूजन हो कि अमेरिका में ही कैम्ब्रिज है या कैम्ब्रिज ही अमेरिका है। तो समझना होगा, जब राहुल गांधी जी भारत वापस आएंगे ना तो बताएंगे कि हाँ यार, हम कैम्ब्रिज गए थे, वहाँ जॉर्ज बुश से मिले। ये भी हो सकता है। नहीं, वो ज़रूरी नहीं कि मतलब आदमी का संदर्भ हमने नहीं गलत बताया। हो सकता है राहुल गांधी जी बताएं। जॉर्ज बुश तो बहुत पहले ही मतलब उनकी कार्यकाल ख़त्म हो गया था, वो एक अलग बात है। लेकिन वो बता सकते हैं, मतलब देखते हैं आके क्या स्टेटमेंट देते हैं। राहुल गांधी जी कुछ भी बोले कम ही होता है, उनको 100 खून माफ़ है। फिर वो अमेरिका पे बोले, फिर बताया चीज़ें कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बातें हैं,
कुछ मुख्य बिंदु हैं ये से। फिर थोड़ा सा बताया चाइना के बारे में, बताया, सब कुछ बताया, 2-4-5 बातें बताई उन्होंने। तो राहुल गांधी जी वैसे बड़े हो रहे हैं, उन्होंने चीज़ें की हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। भारत में उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली भाई, ड्रेसअप बहुत सिंपल रखा, सबसे मिले, सब लोगों को मिलने दिया, बहुत सिंपल चले। अब कैम्ब्रिज गए हैं, देखो शेव करवा लिया उन्होंने, मतलब नया मुस्टैच रखा है, नया स्टाइल ट्रिम करके, बालों को भी थोड़ा सा सेट कर लिया है। अब भाई वही होता ना कि जब भारत का संत जब यूके जाता है तो सेंट हो जाता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसलिए कहते हैं ना कि सेंट और संत में अंतर है। लोग कहते हैं कि नहीं दोनों एक ही चीज़ है, नहीं भाई अंतर है। आप राहुल गांधी को देख लो, यहाँ पे थे तो संत थे, वहाँ गए तो सेंट हो गए। अब होता है भाई, आदमी में बदलाव आता है, अच्छे के लिए आता है, कोई बुरी बात नहीं है, बदलाव आना अच्छी बात है। आप सोचें कि नहीं आदमी एक ही जैसा बात करेगा, भाई एक ही जैसा बात करेगा तो वहाँ के आदमी नहीं समझ पाएंगे ना। भारत में तो चलो भैया आदमी अलग टाइप के होते हैं, लेकिन भाई यूके में तो लोग पढ़े लिखे होते हैं। अब देखिए वो और क्या क्या वहाँ जाके करते हैं, 2-4 बातें तो उन्होंने बता दी है। खैर उनको याद थी, ये भी अच्छी बात थी, नहीं तो संदर्भ में कुछ और बोल जाते, फिर एक अलग बेइज्जती होती। नहीं वो बताते तो ज़रूर है कि भाई हम पढ़े लिखे, बताया उन्होंने कि हम अच्छा, इसीलिए अब ध्यान आएगा कि वो बताया कि अमेरिका गए थे तो पढ़े थे वहाँ पे हमने, तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई की हमने वहाँ पे। अच्छा वो कैम्ब्रिज में जाके ये बता रहे थे कि ऐसा मत सोचो कि हम इंडिया में पढ़े हैं, हम यूएसए में पढ़े हैं। अच्छा, इस संदर्भ में राहुल गांधी जी बता रहे थे। अच्छा हम भी गलत कोट कर गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम भी हो जाते हैं कि अच्छा राहुल गांधी जी बता रहे कि हम आप ही लोग के समकक्ष हैं, मतलब वो जाहिल गंवारों के साथ नहीं रहे हैं, मतलब हम लोग को राहुल गांधी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग जाहिल गंवार हैं। फिर उन्होंने बताया पेगासस पे, तो इस बात पे हमें बहुत माने खेद हुआ, मतलब कि उन्होंने बताया कि पेगासस उनके मोबाइल में भी इंस्टॉल था, और वो पुलिस वाले बता रहे थे उनको कि सर देखिए आपके मोबाइल में पेगासस है, तो हम लोग आपकी बात सुन लेंगे, थोड़ा ध्यान से बात करना। मतलब उनका कहना है कि हमारे यहाँ की जो मतलब न्याय मतलब जो पुलिस व्यवस्था है ना, सीबीआई बोलो रॉ बोलो जो भी है, पता नहीं उनको किसने बताया था, उन लोग के पास थोड़ी सी मतलब उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी नहीं बता रहे थे, मतलब एक तरह से कि वो लोग भाई चौकीदारी कर रहे हैं और ऊपर से आके उन्हीं को बता रहे कि जासूसी कर रहे हैं। वो बता रहे मतलब हमारे देश की पुलिस कितनी मतलब घटिया है या वाहियात है, पता नहीं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कार्यशैली बहुत अच्छी नहीं है, MI6 जैसे तो है नहीं, सोफिस्टिकेशन नहीं है, बता दिया उनको, सोच समझ के बात करना। तो मतलब होता है ना भाई, लेवल नहीं है यहाँ के पुलिस वालों की, समझ नहीं है उनको किसको क्या बताना है नहीं बताना, बता दिया। हमें तो ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसा होता है कि आपके गली का पुलिस वाला हो आपको बताता है, या चोर को बताता है भैया देखना ध्यान से यार, चोरी करने से पहले हम आएंगे पकड़ने। भाई जब पुलिस वाला बताए उससे पहले तो पुलिस वाले की बात चोर को पता ही नहीं होगी ना, पुलिस भी होती है एक, पुलिस आके बताती है, उसकी ड्यूटी होती है, मतलब इस देश के पुलिस की ड्यूटी अलग से रखी गई है, उसको तनख्वाह दी जाती है बताने की कि भाई आप ये नज़र रखोगे लोग तो उनको जाके बताओगे भाई आपके हम निगरानी कर रहे हैं। ऐसा होता है, मतलब हमारे देश की पुलिस तो ऐसी है। हो सकता है भाई हम गलत हों, राहुल गांधी जी सही हो, निगरानी रखी जाती है तो बताई दी जाती है। क्या करें, हो जाता है, त्रुटियां हो जाती हैं, उतनी ट्रेंड पुलिस नहीं है हमारे यहाँ की ना, क्या करेंगे, पेगासस इंस्टॉल कर दिया, अब बता के भी आ रहे हैं। नहीं ये सब ऊंचे महकमे वालों को सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे लोगों को भर्ती करते हैं, या वो खुद ही गलती करे होंगे वही बता के आएंगे, तो उनको समझना होगा, उससे टिप लेनी होगी राहुल गांधी जी से कि नहीं अगले बार नहीं बताना है, ये बता देते जाके ना बाहर, अपनी बेइज्जती होती। हाँ नहीं राहुल गांधी जी अब बड़े हो गए ना, उनको समझ आने लगी कि भाई पेगासस है उनके मोबाइल में, उन्होंने एक्सेप्ट किया है बाकायदा, मतलब मोटे मोटे शब्दों में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पेगासस उनके मोबाइल में भी था। नहीं ये बहुत बड़ा खबर है जिसको कहते हैं ना, हमें तो मतलब ये खबर ही मतलब हमारे दिमाग में घूम रही है पेगासस वाला, मतलब हमारे समझ में आ रहा है, मतलब ये तो बस एक तरह से सीधे मतलब जासूसी वाली बात हो गई ना, कि मोदी जी को खतरा है राहुल गांधी जी से,
मुद्दे पे आते हैं, मतलब यहाँ वहाँ की ना करके मुद्दे पे आते हैं कि राहुल गांधी जी का कद इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि मोदी जी को राहुल गांधी जी के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत पड़ गई, जासूसी करवाने की ज़रूरत पड़ गई। वो खतरा है मोदी जी के लिए। उनका कद इतना ऊंचा हो गया कि पेगासस उनके मोबाइल में इंस्टॉल किया गया है। बताओ, हम लोग को पता नहीं चला मोदी जी इतना बड़ा कांड कर गए, राहुल गांधी जी को चलो पता चल गया, अच्छी बात है। तो अब वही सोच रहे हैं राहुल गांधी जी ने ऐसा, मतलब उनकी तो 50 हो गई उम्र, 50 साल में ऐसा क्या कर दिया जिससे कि मतलब मोदी जी की कुर्सी को खतरा हो रहा है। हम भी तो 46 साल हमारी भी उम्र हो गई, देखा तो है नहीं हमने कभी राहुल गांधी जी को इतना बड़ा काम करते हुए, जैसे मोदी जी जैसे इंसान को खतरा महसूस हो जाए। भाई वो ऐसा क्या कर देंगे? भाई चलो डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, इस देश में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी ऐसा कौन सा मुहिम चला लेंगे और ऐसा कौन सा हुजूम इकट्ठा कर लेंगे, ऐसे कितने बड़ा रेवोल्यूशन लीड कर लेंगे कि राहुल गांधी जी पूरे देश का जो सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, हिला हुआ है, उनके हिसाब से मोदी जी ने पूरा सिस्टम ही ख़राब कर दिया है, उसको वो पलट देंगे, जन आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। और मोदी जी मतलब उन पे जासूसी कर रहे हैं। हास्यास्पद बात इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकती। जो इंसान रोटी में और ब्रेड में अंतर ना समझ पाए, जो अरमानी के सूट के साथ जन्म ले, वो उनकी गलती नहीं है कि वो अरमानी के सूट के साथ जन्म लिए हैं, लेकिन मुख्य धारा से न जुड़ा हुआ हो जो इंसान, जो जानता ही नहीं हो कि इस देश का किसान मर क्यों रहा है, उसको खेत सींचने के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ती है और वो पानी बिजली की मोटरों के द्वारा पंप किया जाता है। इतनी बेसिक नॉलेज जिस इंसान को नहीं है, किसी को लगता है कि वो इतना बड़ा शख्सियत हो जाएगा कि जो मोदी जी को खतरा महसूस होने लगे उनसे। भाई आपकी बातें तो आपकी माता सीरियसली नहीं लेती हैं, आपकी माता श्री आपको अभी भी बड़ा नहीं मानती हैं। हमारी जो राजमाता हैं श्रीमती श्री सोनिया गांधी जी, नहीं श्री लगाया जाता है महिलाओं के नाम के सामने भी, आदरणीय सूचक शब्द है श्री, वो कोई पुरुष वर्ड नहीं है कि आप श्री नहीं, श्री राधा बोलते हैं हम लोग। वैसे वो माता है, राजमाता है, उनके लिए 2-3 श्री एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है हमारी तरफ से। चरण वंदना करके हम एक मतलब दोहा भी लिखे हैं, किसी दिन समय होगा तो उनके ऊपर हम वो भी आप लोग को सुनाएंगे। चौपाई भी लिखी है, वो भी सुनाएंगे, अभी समय उतना नहीं है। तो राजमाता का बखान हम किसी और दिन, जिस दिन राजमाता कुछ करेंगी उस दिन बताएंगे। तो राजमाता को ही आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप राजकुमार हैं, तो राजकुमार पे के ऊपर अगर राजमाता का ही भरोसा ना हो, पूरा देश आप पे भरोसा कैसे करेगा। हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, हमारा कहना है इंसान राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं, कहीं बुराई नहीं है उस इंसान में। हम नहीं बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने भी करप्शन किया होगा, हाँ उनके नाम से कोई और चोरी करके ले जाए, मांग के ले आए कांग्रेसी लोग, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि अगर हमने ये बात बोल भी दी, मीडिया में बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं, हम आप लोग को थोड़ा चोर बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कहीं चोरी नहीं करते, उसकी हम गारंटी उनके तरफ से हम ले रहे हैं। राहुल गांधी जी तो जान भी नहीं पाएंगे कि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, बोलते ना कहीं कहीं पे आप लोग को माने ज़मानत के लिए भी पैसा भरना पड़ता है। राहुल गांधी जी को ये छोटी छोटी बातें पता नहीं चलती कि किसी को गारंटर बनना पड़ता है, वो प्रोसीजर नहीं पता, तो इसलिए उनके तरफ से हम ज़मानत ले रहे हैं, क्योंकि उनको बताने वाले जो पीछे 4-5 चंगू मंगू खड़े हैं उनके पीछे, एक तो दिग्गी राजा हैं, फिर वो शशि थरूर जी हैं, अभी तो एक नया जुड़ गया है सीताराम जी, वो सीताराम ही हैं, आगे तो बताने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को ही बनाया जाता है कि जो, जिससे कि शशि थरूर के ऊपर अगर वो बन जाते कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो दिक्कत आ जाती है। भाई उनको कंट्रोवर्शियल ज़्यादा है तो फिर लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे आदमी को बनाया जाता है कि जो बोल के भी चला जाए तो मोदी जी उनका खाना कुछ ना पाए। हाँ, वो ऐसे समय में ऐसे लोगों को ही बनाया जाता है। इन लोग बहुत अच्छे वफादार भी होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अपने मतलब जिस भी पार्टी में आप हो
वफादारी ज़रूर दिखाएं, चाहे वो कोई हो। नहीं, हम कभी वो वंशवाद या उस चीज़ पे नहीं टिप्पणी करते। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी को समझना होगा कि उनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है, बोझ नहीं है, पहली बात तो। और वो उनको उस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप अपने आप को क्रिश्चियन समझते हैं, हिंदू समझते हैं, ब्राह्मण समझते हैं, पारसी समझते हैं, क्या समझते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी धर्म जाति वो उतनी आवश्यक नहीं है। आपका पद, आपकी गरिमा, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होती है। उसको बचाए रखना वो ज़रूरी होता है। हमें आप लोग उस चीज़ से नहीं जानेंगे कि हमारा धर्म या हमारी जाति क्या है या हमने क्या टिप्पणी की। हमने कितनी जिम्मेदारी से उन बातों को रखा, उनका विश्लेषण किया, आप लोगों के दिल को छुआ नहीं छुआ वो ज़रूरी नहीं होता है। कटाक्ष कर रहे हैं, अपने लहजे में कर रहे हैं, बुरा लगना स्वाभाविक है ना। ईट इट विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये राजनीतिक पटल है। आप लोग उतरे हो अगर मैदान में तो छीटाकशी तो होगी ही। वो हमारा दायित्व है कि आप सबके ऊपर हम छीटाकशी करें तो आप लोग दामन में दाग लगने के चक्कर में डरे, सहमे और सही रास्ते पे चले कि नहीं ये गलती करेंगे तो कीचड़ उछाला ही जाएगा। राजनीति इसीलिए राजनीति होती है और हर किसी के बस का नहीं होता है। तो राहुल गांधी जी के कंधे पे जिम्मेदारी है, बोझ नहीं है, पहली बात तो। और वो राजकुमार पूरी ज़िंदगी ही रहेंगे। जब तक राजमाता रहेंगी वो राजकुमार रहेंगे। और हम चाहेंगे उनकी माता चिरायु दीर्घायु रहे, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी, उनका निर्वाह करना आप ही को होगा। दिग्गी राजा नहीं बन सकते हैं आपके जगह में। इसलिए नहीं कि उनके पास उतनी समझ नहीं है, शशि थरूर के पास, बात वो नहीं होती। एक लाइन चलती है, एक कंपनी किसी ने खोली, उसका सीईओ है कोई, उसका बेटा नेक्स्ट सीईओ बनेगा, ऐसा होता है। उसमें कोई बुरी बात नहीं होती वंशवाद। हमेशा हम लोग मान के चलते कि नहीं, वो होता है जैसे ऐसे ही निकल आते हैं निकम्मे टाइप के, एक आध औलाद पैदा हो जाती तब दिक्कत आती है। तब बोलते नहीं है दूसरे के हाथों में इसको बागडोर देनी पड़ेगी, नहीं चला पाएगा। और 140 करोड़ जनता को तो नहीं चला पाएंगे। मान लीजिए राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए, हम लोग कल्पना में भी अगर एक समय के लिए सोच ले कि चलो आज बना देते हैं, अच्छा इंसान है, मन के अच्छे हैं, मोदी जी से तो हम बोलेंगे बिल्कुल अच्छे हैं, दिल के साफ है। लेकिन जब उनको कोई भी फैसला लेना होगा तो वो हम हर फैसले दिल से नहीं लिए जा सकते। राहुल गांधी जी पता चला कल से सबको बोलेंगे बहुत गरीबी है हमारे देश में, चलो भैया सबको ब्रेड बांटा जाए। हमने सुना है हमारे मामा के घर में भी ब्रेड बनता है, तो वहीं ठेका दे देते हैं। यहाँ के लोगों को तो बनाना भी नहीं आता ब्रेड, है ना। तो अच्छे ब्रेड वहीं से मंगवाएंगे और इनको खिलाएंगे। मामा के यहाँ से मंगाने में बुराई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ से आते आते ब्रेड कितना सड़ जाएगा। तो वो उनको समझा कोई नहीं पाएगा उस समय। ऐसे ही वो हर एक तुगलक कोई था ना राजा, हिंदुस्तान में हुआ था किसी समय, उन्हीं के जैसे हैं ये राहुल गांधी जी साहब। वहाँ से औरंगाबाद में कहाँ ले गए थे, दिल्ली से राजधानी उठा के, बिल्ली कुत्ता हाथी घोड़ा सब लेके चले गए। फिर देखा वहाँ नहीं जामा, फिर वापस आगरा न दिल्ली चले आओ। तो राहुल गांधी साहब भी वही करेंगे। मामा की बेकरी है, वहाँ से ले आए ब्रेड, देखा नहीं जम रहा है, खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, एक ब्रेड की कीमत पाउंड में आ रहा है। भारत में वो ब्रेड हम लोग मान लीजिए 100 रुपये किलो खाते, तो वहाँ पे पड़ रहा है पता चला 100 पाउंड ही पड़ रहा है। एक ब्रेड 100 पाउंड का इंडिया में पड़ रहा है। बोले यार तो घाटा लग गया। तो वो समझ पाना उनकी जिम्मेदारी है कि उनको समझना होगा छोटी छोटी चीज़ें। वो वहाँ गए हैं कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज के लोग भी उनको सीरियसली ही लेंगे, मतलब उनके लेवल के सीरियसनेस उन लोग उनको भी दिखाएंगे। जितना सीरियसनेस राहुल गांधी जी उनको दिखा रहे हैं, कैम्ब्रिज के लोगों को भी पता है राहुल गांधी आए, मोदी जी नहीं आए। मोदी जी आए होते तो कुछ और बात होती है।
या कुछ और सम्मान की बातें होती या कुछ और टाइप की बातें होती, या उनकी राजमाता ही चली जाती तो कुछ और टाइप की बातें होती। राजकुमार आए हैं, शैम्पेन वैम्पेन पियेंगे रात को, अच्छी बात है, शैम्पेन पीना कोई बुरी बात नहीं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, हमने सुना है, और महंगा बहुत होता है। तो वैसे हमारे जैसे आदमी लोगों को क्या शैम्पेन से और बंदर क्या जाने अंदर का, तो वही बड़े राजकुमार लोग ही समझ पाते हैं। शैम्पेन सुना है, शैम्पेन को मतलब सी से लिखते हैं, हम तो सोचते थे कि नहीं एस से लिखते हैं। हाँ, ये फ्रांसीसी लोग ही अजीब होते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। शैम्पेन सफ़ेद होता है, एकदम झाग वाला होता है, चिल्ड, सुपर चिल्ड, एकदम दिमाग ठंडा हो जाता है। कहते 16 से 18 डिग्री के बीच में पीना चाहिए उसका पूर्ण मज़ा लेने के लिए। तो किसी दिन हम भी देखते हैं, हो सकता है कि भाई किसी दिन हम भी इसका रिव्यू डाल दें, शैम्पेन का रिव्यू डाल दें। हो सकता है राहुल गांधी जी के साथ मिलने का मौका मिल जाए, शैम्पेन पीने का ही मौका मिल जाए। तो कुल मिला के मतलब राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज चले गए, मुद्दे की बात ये है, और हमारे देश की चीज़ों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, देखें कितने समझदारी से करते हैं। वहाँ बता रहे कि भाई ऐसा ऐसा स्थिति है, हो सकता है देखो भाई भारत में तख्ता पलट हो जाए या कुछ हो, राहुल गांधी जी कर दे, रेवोल्यूशन ला दे। वहाँ गए हैं अपना वोट बैंक बताने कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। नहीं, हमें तो बहुत हैरानी सी हुई, मतलब मोदी जी समझे इस बात को कि आप पैगेसेस इंस्टॉल कर रहे हैं उनके मोबाइल में, मतलब इम्पोर्टेंट आदमी है। नहीं, इससे थोड़ा तो वैसे हमें भी मतलब भरोसा हो गया, पैगेसेस है मतलब थोड़े से तो इम्पोर्टेंस है उनको, मतलब नहीं उसके ऊपर विश्लेषण तो करना ज़रूरी है ना भाई। अब दिग्गी राजा बोले नहीं नहीं हम लोग कितना 545 सीट है ना हमारे लोकसभा में, हो सकता है अगले बार दिग्गी राजा बोले कि 750 सीट ले आएगी कांग्रेस। अच्छी बात है भाई, 750 ले आए, राहुल गांधी साहब गए हैं कैम्ब्रिज, तो हो सकता है 1100 का ही प्रॉमिस करके आ जाए। नहीं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, राहुल गांधी जी बोलेंगे 1100 सीट भी ले आए। ओ नहीं नहीं, ओ सॉरी, माई मिस्टेक, आई विल चेंज इट, 110 बाद में पता चला 10 लाए। उनको तो स्लिप ऑफ टंग और स्लिप कुछ भी हो जाता है, स्लिप में खड़े होते खुद ही स्लिप कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। क्रिकेट खेलते खेलते फुटबॉल के बताने लगे, फिर रग्बी में आ जाएंगे। राहुल गांधी है, मनरेगा नरेगा, नहीं हमारे शब्दों का चयन सही रहता है। तो हमारी बड़ी ख़राब आदत है, बुरी आदत है, हम जोक्स बीच में एक आध अपने डाल देते हैं ऑन द पॉइंट, ऑन द मोमेंट, हम कोई नोट्स नहीं बनाते हैं, तो हमसे होता नहीं। नोट्स बनाते तो हम बंध जाते हैं, और बिना नोट्स के हम खुले तरीके से बोल देते हैं, लाइव जिसको हो सकता है। हम लाइव आए नहीं क्योंकि अभी सब्सक्राइब हुआ नहीं हमारा चैनल, जिस दिन सब्सक्राइब हो जाएगा, 1000 सब्सक्रिप्शंस हो जाएंगे, तो हम लाइव भी आ जाएंगे, तब करने में अलग मज़ा आएगा सेशन। तो देखते हैं राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। नहीं वो मतलब ना तो भारत के लिए खतरा है, ना तो वो बीजेपी के लिए खतरा है, हम ये बता दें। वो सिर्फ अपने पार्टी कांग्रेस के लिए खतरा है, और किसी के लिए खतरा नहीं। वो स्वयं के लिए और अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए खतरा है। तो कांग्रेसियों को ये समझना है कि वो हम बाकी लोगों को क्या कर सकते हैं, वो आप लोगों को ही करेंगे, और उसका कोई विकल्प नहीं है। आप लोगों के पास विकल्प नहीं है तो कुछ कर भी नहीं सकते आप, असहाय। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा अच्छे राजनेता पैदा किए हैं। बीजेपी तो जुमा 1990 के बाद आई है, पहले संघ थी, जनसंघ थी, जनता दल ये सब थी, बीजेपी तो बाद में आई। कोई 30 साल के करीब की मतलब हिस्ट्री है, इतिहास है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को दिया है, पैदा किया, ऐसे
स्टॉलवर्ड्स नेता की, मतलब जो पिलर्स हैं एक, तो उनकी तारीफ़ करने लायक हैं वो लोग जो थे। उन्होंने करके गए हैं देश के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। पूरा देश बीजेपी ने नहीं खड़ा किया, उनके योगदान बिल्कुल है और उसको हम लोगों को मानना पड़ेगा, अच्छी लगे बुरी लगे लोगों को मानना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी भी भारतीय हैं, उनको समझना है कि वो बड़े हो गए, हमें नहीं समझाना है उनको, या बीजेपी को, या हमें नहीं समझाना, उनको समझना है। उनकी माता भी कोशिश करती होंगी कि हमारे सपूत ही होंगे वो, शायद कपूत तो होंगे नहीं, उनके सपूत समझ नहीं रहे, बड़े नहीं हो पा रहे। उनको इतना बड़ा वंश चलाना है, इतनी बड़ी धरोहर उनके बाप दादा छोड़ गए हैं, उसको चलाना है। चॉकलेट नहीं बांटना है आपको, नहीं वो रेवड़ी नहीं बांटते हैं कांग्रेस में, ये नहीं बोल रहा, चॉकलेट बांटते हैं राहुल गांधी साहब। रेवड़ियाँ तो वो बाकी लोग बांटते हैं, साउथ के लोग बांटते हैं रेवड़ियाँ। राहुल गांधी जी अलग इंसान है, दिल के साफ, चॉकलेट बांटेंगे, मामाज बॉय, कुछ नहीं है ज्ञान उनको। जिस दिन सीख जाएं वो कुछ उन्नति ही कर जाएं, वो समझ पाएंगे भाई कि किसको क्या बताना चाहिए, कहाँ जाके किस चीज़ पे क्या टिप्पणी करनी चाहिए। हो सके तो भाई शायद हो सकता है कि कोई एक अच्छा सा राइटर ही रख ले जो उनके लिए उनके स्पीचेस लिख के दे। भाई अब बड़े आदमी है, पैसा है, पता नहीं कहाँ खर्चा कर रहे हैं, एक अच्छे राइटर नहीं रख पा रहे हैं। भाई कुछ नहीं है तो भाई एकता कपूर को एक बार फ़ोन कर लें, बड़ी होंगी उनसे शायद, हाँ बोले दीदी भाई थोड़ी मदद कर दीजिए आप हमारी, आपके इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं, कोई फालतू बैठे हैं, एक आध तो भेज दिया करें हमारे पास, तनख्वाह भी हम दे देंगे, 200-500 करोड़ तो हमारी भी कमाई हो जाती है, हमारी पार्टी की, कांग्रेस की अभी भी, तो उसमें से हम उसको सैलरी भी दे देंगे, रख लेंगे हमारे लिए, बस अच्छे अच्छे से स्पीचेस लिख दें। उनको बहुत ज़रूरी है राहुल गांधी साहब को कि भाई अपने स्पीचेस किसी से लिखवाएं, नहीं तो वो कैम्ब्रिज वाली हरकत करेंगे हर जगह जाके, वो कहीं भी जाते हैं तो भारत की वो इज़्ज़त उछाल ही जाते हैं। वो अपनी नहीं उछालते क्योंकि उनकी कोई इज़्ज़त है नहीं, कि लोग बोले कि नहीं यार वो अपनी इज़्ज़त उछाल के आए हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है। वो अपनी नहीं उछालते, वो वहाँ जाके बता के आते हैं लोगों को कि देखो यार हमारे देश के लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई बुद्धि ही नहीं है, ऐसे तो कार्य चलिए ऐसी इनकी, कोई भी काम लो ऐसे ही कर लेते हैं। भाई ऐसे करने से क्या फ़ायदा होगा, आप विपक्ष हो, आप वो दायित्व भी अपना निभा नहीं पा रहे। भाई आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, एक पक्ष का दल है, एक विपक्ष का दल है, सदन में आप लोग बैठे हो, आप लोग हम लोग के नुमाइंदे हो। हमारा ये चैनल चालू करने का ऐसा कोई मंशा नहीं है कि हम उनको इंसल्ट या मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल नहीं बैठे हैं। ये जो कांग्रेसी लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं हम तो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, छील रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं छील रहे, हमारा तरीका अलग है। हमारे चैनल का नाम ही है राजनीति रणनीति, मतलब आप लोग क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो, वो क्या सही है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को समझना होगा। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बार बार याद दिलाएंगे कि आप लोग अपने लाइन और लेंथ से भटक रहे हो, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आप है, चाहे वो तृणमूल है, या दक्षिण की कोई भी पार्टियां हो, शिवसेना से लेकर बाकी जितने भी AIADMK, DIMK और नॉर्थ ईस्ट की भी जितनी पार्टी, सारी मतलब रीजनल पार्टीज, अकाली दल, जो भी, सारे पार्टियों को, भारत के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम सबके ऊपर कभी ना कभी टिप्पणियाँ ज़रूर करेंगे समय आने पे, जो भी माने करंट में चल रहा होगा उस पर हम वीडियोस बनाएंगे और उनके ऊपर टिप्पणी करेंगे ही। तो राहुल गांधी जी जब भले ही आज कोई और है कांग्रेस का प्रेसिडेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको तो कोई देख भी नहीं रहा है। भाई पोस्टर बॉय राहुल गांधी है कांग्रेस के, मामाज बॉय बोलो चाहे पोस्टर बॉय बोलो, वो राहुल गांधी ही रहेंगे। प्रियंका दीदी चाहेंगी कि सामने आ जाए, सुंदर दिखती हैं, वो बात नहीं है होगी। ऐसा नहीं कि प्रियंका जी में कोई गुण नहीं है, राहुल गांधी जी से ज़्यादा गुण है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पेट्रियार्कल समाज है इसलिए हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे,
उनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही है इस देश की, और सबसे सफल प्राइम मिनिस्टर रही है भारत की हमारे हिसाब से। उनसे ज़्यादा मजबूत आयरन लेडी हमने नहीं देखा, और उनकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी थी, तारीफ़ काबिल थी। 2-4 गलतियों को छोड़ दें अगर हम, तो उनमें सक्षमता जो थी जवाहरलाल नेहरू जी से भी कई गुना ज़्यादा थी। उन्होंने बहुत प्रीव्यू पर सर वो सब ख़त्म किया, उसके लिए बहुत सख्त लगता है फैसला करना, टफनेस होती है, और टफनेस की गलतियाँ मतलब आप कीमत चुका के चले जाते हो। कुछ ज़्यादा टफ हो जाता है तो जब इंसान आपको झेल नहीं पाता है तो उसकी सज़ा आपको दे के चला जाता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें आप गलत थे, हो सकता है जन आक्रोश गलत होता है कभी कभार, वो एक अलग विषय है। तो हम भटकना नहीं चाहेंगे, टॉपिक पे वापस आते। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं जब से कांग्रेस इज आउट ऑफ पावर। उनके ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हार रहे हैं, मतलब जो लोग उनको वोट नहीं भी दिए हैं, लेकिन जिन लोग चुन के नहीं आ पाए उन लोग को वो रिप्रेजेंट बाय डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं। या सदन में मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी हर चीज़ सही ही करेगी। क्या होता है जब आपका कोई क्रिटिसिज्म ना करे तो आप लोग धीमे हो जाते हो, कोई भी पार्टी हो। इसलिए एक अच्छा विपक्ष उससे वो काम करवाता है जिसके लिए वो आनाकानी करते हैं या धीमे धीमे करते हैं। उससे क्या होता है, कैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी, एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, तो ए आया इस बार इलेक्शन जीत के, 5 साल है उसके पास कार्यकाल, वो 5 साल बैठ के आराम से सो रहा है, आखिरी के 6 महीने उसने एक रोड बनवा दिया हर जगह, चुनाव जीत के फिर से। ये ना हो इसके लिए विपक्ष होता है कि बाकी 4.5 साल आप इनसे काम करवाओगे, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आप जागे रहोगे और उसको भी जगा के रखोगे और उससे वो काम करवाओगे, उससे सवाल करोगे सदन में, क्योंकि आप लोगों को चुन के भेजा गया है, पक्ष को भी चुन के भेजा गया है, वो तो भाई काम कर रहा है। अब पूरे लोग तो पक्ष में नहीं है, कुछ भी पक्ष में बैठे, आपको उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए चुन के भेजा गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप जबलपुर से कोई नहीं, जैसे हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई कांग्रेसी नहीं जीता विधायक, या मतलब लोग MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई नहीं जीता कांग्रेस से, लेकिन भोपाल से जीते मान लीजिए, तो अब उनका दायित्व बनता कि यहाँ का कोई सब चीज़ है, समस्या है जो यहाँ के बीजेपी MPs नहीं उठा रहे हैं, तो भोपाल का कांग्रेस वाला एंटी है क्योंकि बीजेपी का, वो वहाँ पे उठाए, मोदी जी के ऊपर उंगली उठाए कि भाई मोदी जी देखिए जबलपुर में तो ऐसा स्थिति है, रामराज तो वहाँ दिख ही नहीं रहा है, या फलाना कोई भी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, कुछ भी ख़राब है, रोड नहीं बना, सीवेज लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, हॉस्पिटल व्यवस्था, हेल्थ केयर, कुछ भी चरमराया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है। आप लोग का दायित्व बनता है पूरे देश का, आप लोग के पास जिम्मेदारी मोदी जी से ज़्यादा है, तो मतलब राहुल गांधी जी के पास जिम्मेदारी अभी मोदी जी से ज़्यादा है। आप कहीं जाते हो तो एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में जाते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बताने के लिए कि अरे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। भाई अगर डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हो क्या? आप चिल्ला क्यों नहीं रहे? आप भारत यात्रा कर रहे हो, जैसे हम पिकनिक चले जाते हैं, चलो यार कोई काम नहीं है, आज संडे है, कोरोना ख़त्म हो गया, 2 साल घर पे बैठे थे, लंबी पिकनिक हो गई, मैंने हॉलीडे हो गया सॉरी, चलो थोड़ा आउटिंग हो आते, बहुत दिन घर पे बैठे थे 2 साल। राहुल गांधी ने बोला आंटी जाम हो गया है, चलो भैया थोड़ा पद यात्रा करें तो थोड़ा चर्बी कम हो, थोड़े स्लिम हो जाएंगे, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल का खतरा होता है। नहीं, आप लोग का जन आंदोलन टाइप का यात्रा करना था, भारत जोड़ो यात्रा का हम खिलाफ बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, चले थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल घटा है, देश का भी कुछ कोलेस्ट्रॉल घटा, कुछ लोगों का घटा, बीजेपी को कुछ रातों को नींद शायद दिक्कत आई होगी, बिल्कुल आई होगी, हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि मोदी जी को तकलीफ हुई होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि राहुल गांधी जी उसके बाद सत्याग्रह का ही अर्थी निकाल ले जाएंगे, है ना। पूरा अच्छा करते हैं, आखिरी में जाके बिंदी लगा देते हैं, बोले वहाँ बिंदी नहीं लगानी है ना, बोले वो महिला है, आप पुरुष हो, आप उसके माथे पे बिंदी नहीं लगाओगे, उसको सिंदूर कहते हैं, हर जगह बिंदी नहीं लगाते। उदाहरण के लिए हमने बताया। तो राहुल गांधी जी क्या करते हैं, किसी चीज़ को कैसे बेईमानी कर देना है, पूरी यात्रा आपने अच्छी करी,
आखिरी में सत्याग्रह समझाने लोगों को चलेगा कि सत्याग्रह वो नहीं है जो महात्मा गांधी जी ने किया था। सत्याग्रह का तो डेफिनेशन ही अलग है भाई, सुनो। तो बोलने से पहले राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोले, क्या नहीं बोले, और क्यों बोले, कैसे बोले, उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। भाई चलो, हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर में आपने देखा, गलत देखा, होता है। मोदी जी का भी एक आध बार टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था तो ब्लैंक हो गए थे। हम भी जब नोट्स देख के पढ़ते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, जब वो वर्ड मिलता नहीं, खो जाते, लाइन से ऊपर नीचे हो जाते, कहाँ गया वो लाइन। भावनाओं में बह के इतना बोलने लगते वो ध्यान नहीं रहता, छूट गया। लेकिन फिर भी उतना नहीं होना चाहिए ऑफ ट्रैक कि भाई आप कुछ और ही बताने लगो। हम बता रहे थे फुटबॉल होता है, उसमें एक डंडा होता है, 3 डंडे एक तरफ, 3 डंडे एक तरफ, हाथ में एक बल्ला होता है। फुटबॉल का डेफिनेशन बता रहे, एक आदमी वहाँ से दौड़ के आता है, एक गोल सी वस्तु फेंकता है, वो फुटबॉल का खेल होता है। मैदान में और बाकी लोग होते हैं। बोले जा रहे राहुल गांधी फुटबॉल, उनको पता ही नहीं कि वो तो क्रिकेट है जो वो बता रहे। आखिरी में बोल के चले आए, हो गया। मीम्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा। आप एक अच्छे विपक्ष की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही खराब है। आप कैम्ब्रिज चले जाएं, वाशिंगटन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, कहीं चले जाएं, उससे होना कुछ नहीं है। जो इंसान अपने जन्मभूमि, पृष्ठभूमि, अपने कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं है, वो बाहर जाके क्या करेगा। रणभूमि आपकी ये है, यहाँ आप कोई असर नहीं कर पाते हो, इतना बड़ा पद यात्रा कर लेते हो और जनमानस के मस्तिष्क में एक लकीर नहीं खींच पाते। तो क्या मतलब है, लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे तो किसका, मोदी जी का उड़ाएंगे। इतनी बड़ी पद यात्रा करने के बाद तो देश का सत्ता हिल जाना चाहिए था, जो कहीं से भी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मजाक बन के रहेंगे आपका पद यात्रा, आपने मजाक बनाया, और ये चीज़ आप कब समझोगे। ऐसा नहीं है कि उनकी राजमाता उनको नहीं बताती होंगी, लेकिन वो समझने में असमर्थ हैं, उनकी समझ कहीं ना कहीं कम है। अब इस उम्र में 50 साल में तो कोई इलाज तो होता नहीं है। अब क्या करें, हिंदुस्तान के लोगों को वी हैव टू बेयर हिम, उनका भार हम लोग को ही सहना होगा। वो जब तक जीवित रहेंगे ऐसे ही उल जुलूल बातें करेंगे, ऐसे ही कमज़ोर विपक्ष रहेगा, और उनका कोई सब्सिट्यूट तो बनेगा नहीं मोदी जी का। नहीं, हम एंटी बीजेपी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोदी जी का कोई विकल्प कभी होगा नहीं, माने दूसरी पार्टी में। तो एक बड़ी पार्टी, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, वो कोई राहुल गांधी जी से सीखे। हमें तो खेद होता है बहुत, उनके लिए बहुत दुख भी होता है, उनकी माता के लिए ज़्यादा दुख होता है कि वो सोचती होंगी ना कि हमारा बेटा इतना नालायक है कि क्या करके खाएगा, हम मर जाएंगे तो खाएगा कैसे। हो सकता है कल को इसको लोग घर से ही निकाल दे, पार्टी तो छोड़ दो, उसके घर से ही उसको निकाल दे। वो बता रहे थे कि हम लोग के पास इतने साल, कहीं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तो एक आध हफ्ते के अंदर ही दिया था कि शायद उनके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, क्या क्या नहीं है, बता रहे थे वो। अब ऐसी बातें वो बता जाते हैं, हमें भी हैरानी हो जाती है, कष्ट हुआ हमें जान के कि अरे यार, राहुल गांधी को पता चल गया कि उसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। कितनी गरीबी है अब आप सोचो, खाने को उनके पास रोटी नहीं है, डबल रोटी खाते हैं। जब राहुल गांधी जी ये सब बातें बताते हैं कि उनके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, तो आंखों से आंसू स्वतः ही आ जाते हैं। देख नहीं रहा, घड़ियाली हैं हमारे वाले भी, क्या करेंगे, समय ही कलयुग का चल रहा है ना। नहीं, राहुल गांधी पे हम कोई आक्षेप नहीं लगा रहे, उनके ऊपर आक्षेप लगाना मतलब तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। वो अबोध बालक है, वो कह जाते हैं भावनाओं में बह के कि भाई हमारे घर गाड़ी नहीं है, हमें पता चला घर भी नहीं है, बाद में पता चला वो घर भी नहीं है, उनके पापा ख़त्म हुए वो उनको पता है।
ये दुखद बात है, लेकिन उनको पता चल गया। चलो जैसे भी है, वो उनको याद भी है, स्मरणीय है। बाकी सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही। उनकी राजमाता उनको समझा नहीं पा रही कि देखो बेटा, तुम इस देश के राजकुमार हो। वो चाहे मोदी जी कुर्सी में बैठे प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन तुम्हारा संबोधन राजकुमार के हिसाब से ही किया जाएगा। तुम भाग्य लिखवा के लाए हो, ऐसा सोने के चम्मच मुंह पे लेके आए हो, उस चम्मच को किनारे रखो और बात करो। तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हें घर की ज़रूरत नहीं है, ये देश तुम्हारा है। तुम किसी के भी घर जाओगे, तुम्हारा उतना ही सम्मान होगा, उतना ही आदर सत्कार होगा। तुम इन लोगों को समझने की तो कोशिश करो, इनकी व्यथा समझने की कोशिश करो। तुम इनके लिए जन्म लिए हो, ये लोग तुम्हारे लिए जन्मे नहीं है। तुम्हें इनको करके देना है, ये तुम्हारे ऊपर आश्रित है। तुम्हारे सात पुश्तों ने इनकी जिम्मेदारियाँ ली थी, तो तुम्हें वो जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। तुम्हें ये छोटे मोटे बेसिक नीड्स के लिए ना नहीं दौड़ना, वो फंडामेंटल राइट्स और वो सब राइट्स के लिए तुम्हें नहीं लड़ना है। तुम लोगों को बताते हो अचानक से कि घर नहीं है बेसिक, वही फिर बताना पड़ेगा कि नहीं मोदी जी यार देखें आप, इनके पास घर नहीं है, इनको आप कोई PM मैंने आवास योजना में जोड़ें, इनको एक घर दें। और हमारा तो ये भी कहना है कि अगले बार जो अभी इलेक्शन आ रहा है 24 में, जब BJP का मैनिफेस्टो बनाएंगे, थोड़ा तगड़ा बनाना, उसमें अगली बार गाड़ी का भी प्रावधान रखना है। राहुल बाबा बड़े हो गए, गो कार्टिंग से मज़ा नहीं आ रहा है, उनको अगले बार एक गाड़ी दे देना, 4 व्हीलर, कोई ऐसी योजना बनाना, प्रधानमंत्री वाहन योजना, 4 चक्का 4 योजना, चक्का 4 वाला टाइप का कुछ। जुमला तो आप भी अच्छा बोल देते हो मोदी जी, उम्मीद है आप अच्छे जुमले बता लोगे उस पर भी, लेकिन मैनिफेस्टो में रखना, खासकर राहुल बाबा को एक गाड़ी ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आप पे आश्रित है। एक घर, एक गाड़ी, पत्नी छोड़ दें, तो ये 2 चीज़ों की तो उनकी व्यवस्था अगले मैनिफेस्टो में आप कर देना। माने वो जिस स्लैब में आते हैं राहुल बाबा, उस स्लैब बढ़ा के आप मतलब उनके लिए कर देना अगले मैनिफेस्टो में। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट घर, फिर गाड़ी होनी चाहिए, ये हमारा आग्रह है। अब उनके आंसू देखे नहीं जाते, कष्ट होता है भाई। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेचारे ब्रेड खा रहे कब से बताओ, मनरेगा काम नहीं आ रहा है, क्या बांटते हो आप लोग मोदी जी। हम तो मानेंगे कि BPL एबॉलिश कर दिया जाए, BPL एबॉलिश की जाए, सारे लोगों को फ्री में राशन, गेहूँ और चावल मिले। राहुल बाबा देखो बिना रोटी के चला रहे हैं, आपके चलते चावल भी नहीं खा पाते बेचारे। आप देते नहीं, BPL वाले को सिर्फ गेहूँ दे रहे हो, चावल दे रहे हो। राहुल बाबा इसलिए ब्रेड खाते हैं और केक खाते हैं। गेहूँ देते तो रोटी भी खा पाते, चावल देते तो चावल पका के भी खाते। तो कष्ट होता है जानने के बाद कि राहुल बाबा कितने गरीब हैं, असहाय हैं। देखिए अब UK गए हैं, कितनी बातें बताएंगे राहुल जी, जो भी बताएंगे उस हिसाब से फिर हम आप लोग को भी अवगत कराते रहेंगे कि राहुल बाबा ने क्या सोचा। नहीं, एक बात लेकिन बहुत अच्छी है, हमें लग तो रहा है, वैसे उन्होंने मतलब थोड़ा सा बाल वाल कटवाए हैं, ट्रिम किया है दाढ़ी वाड़ी, तो लग तो रहा है कि मतलब हाँ गांजे की कश लगना अलाउड नहीं है। आजकल वहाँ पे भी कानून बड़े सख्त हो गए हैं UK में, हो सकता है उनको मना कर दिया होगा, नहीं यहाँ नहीं पी सकते हो, अब भारत में जाके जो भी करना करो, यहाँ नहीं करना, हो सकता है भाई पाबंदी हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा बहक रहा है जुबान। यहाँ तो था रात को पी लेते थे, सुबह डिलीवर करते थे, उतनी नहीं दिक्कत थी, वहाँ दिक्कत आ रही होगी। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी टिप्पणियाँ अच्छी लग रही हैं। जैसे भी हो आप लोग हमें अवगत कराते रहें, मैसेज करते रहें, आप लोग के मैसेज का इंतज़ार रहेगा। आगे के लिए धन्यवाद।